फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भैया आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आपका आज एग्ज़ाम था यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है, तो उसके 125 क्वेश्चन का आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग इससे मैच कर लीजिए अपने आंसर की और बताइए कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, पेपर के लेवल की बात करें तो देखिए, पेपर इजी नहीं है, पेपर मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, बाकी यूट्यूबर मतलब कुछ भी कहते रहें कि नहीं देखिए सब कुछ हमारे उसमें से आया है, हमारी पीडीएफ से आया है, ये आया। आप खुद सोचो, मतलब अब वो कहेंगे, मतलब हर कोई आके कहेगा यार, क्योंकि अगला उन्हें 2025 का कोर्स भी तो देखना है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कोई बोलेगा कि देखो मेरी 10 घंटे की मैराथन में से एक क्वेश्चन आया है निकल के। ऐसा भी कहेंगे लोग, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आपको कि देखो सब डायरेक्ट हिट कर रहा है, डायरेक्ट ये कर रहा है, वो कर रहा है। यार बाकी और वो सब आप चीज़ आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो चलिए, पेपर का लेवल अगर हम बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल का रहा है। ठीक, अब चलो आंसर की देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले रिमाइंडर पूछा था, मतलब 8 से डिवाइड करने पर। तो देखिए यहाँ पर तो इसका तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 2 और 6, 6 2 8 और 1 9, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि यार मतलब जब सॉल्यूशन करवाएंगे तो आराम से फिर इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल आपको आंसर की देखनी है। अब यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो इसमें क्या है, द एंगल मेड बाय द सेक्टर हैविंग एरिया 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल। अब वही है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके आप निकाल सकते थे, तो 30 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो एज एज वाला जो क्वेश्चन है कि एक्स और वाई का जो वो है, ये भी कोई ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, तो इसका 49 आंसर या 49 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो अगर कभी भी आपको पता ही है कि x+1/x की वैल्यू अगर 2 होती है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1+1 है ना, x को इसकी वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और एक 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो इसका मल्टीपल्स क्या देखेंगे, 46.5 करेंगे कैसे, वही है कि आप 11 11 22 33 जो इनके एवरेज होगा उन्हें आप अलग से, मतलब आसान है पर बस थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ पहला ही सही होगा। ठीक है, फर्स्ट इसका सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। आप उसको, मतलब आप इस चीज़ को ना ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तो सीधा वही है कि एक शॉपकीपर है जिसने अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेगा, 375 आएगा, कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था ये। ठीक है, ठीक, अगला देखें कि ए बी सी मतलब किसी काम को 20 25 और 30 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट बी क्विट्स आफ्टर वर्किंग। तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम ले सकते थे कि 30 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 10 सही 14/25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसी है कि आप मतलब यहाँ पे क्या है, आप इसे रेशियो से कर सकते थे कि मतलब जो इनकी स्पीड का रेशियो जैसे 5:7 है, तो फिर टाइम का रेशियो 7:5 ऐसे करके। तो यहाँ पे 4 घंटे 40, मतलब ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपको बताया जाए। ठीक, अब अगर इसकी बात करी जाए, देर वाज अ हाइक, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में अगर 12% बढ़ोतरी की गई है, तो मतलब वही है कि 100 से कितना कर दिया गया, 112, तो कितना घटाएगा, 12 घटाएं कितने कितने पर, 112 पर, तो मतलब लगभग वही है कि 10% निकल कर इसका वो 10.7 के आसपास इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अगर बात करें कि 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक, मतलब 20 मिनट इतना, आफ्टर द टैप्स ए एंड 5 मिनट, मतलब ये भी आसान ही है, ऐसा कुछ नहीं है खास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 सही 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें कि अगर 19 मतलब 19a+b इनका मीन निकालना है, तो इसका जो औसत आएगा वो 7.66 आएगा। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आउट ऑफ द 6 डिजिट मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट रिपीटिशन पूछा है तो 6 और 5 की मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे। ठीक है, परमुटेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रेलगाड़ी के अकॉर्डिंग अगर देखें, अगला है रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी मतलब ये भी कोई ऐसा कुछ नहीं था, आप चाहो तो यहाँ पर इसका आंसर वैसे तो सही है, मतलब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है, एक दुकानदार दो वस्तु को ए और बी क्रमशः, तो 16 सही, 1/3 2/3 या फिर 16.66 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, वहीं अगर बात करें कि जो छात्रों का जो क्रिकेट मैच था, मतलब उसमें फुटबॉल खेलते हैं 15, ये वेन डायग्राम से कर सकते थे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 33 आएगी।
अब आप मतलब 36 लाख। अब देखिए इसमें ना इसका 15 का आंसर डी हो जाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर मतलब इतनी तेज तेज सिर्फ आंसर आंसर बता रहे सॉल्यूशन। यार देखो बात वही है कि जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं वो लोग अपनी आंसर की देख चेक कर सकें, ठीक है। और रही बात एक दो क्वेश्चन का फ़र्क पड़ेगा, मान लिया किसी ने 18 को या 18 क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं मान लो, या 20 क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं, तो उसमें ना अब हम उसे सॉल्व करेंगे, वीडियो चली जाएगी 3 साढ़े 3 घंटे की, तो उस वही चीज़ है, ठीक है। तो इसे आराम से फिर कभी सॉल्व करवा देंगे जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए और बी की आयु का जो योग है वो 22 है, तो इसे सॉल्व करोगे तो मतलब इनका गुणनफल दे रखा है और उनका योग दे रखा है, तो आसान आराम से कर सकते थे आप इसे, ठीक। और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 व्यक्तियों के एक समूह में इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। 24 और उसका फिर आधा करके। अगला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स द आउटकम्स आर नोटेड। तो आप नीचे मतलब टोटल आउटकम कितना आएंगे, 8 आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड होने चाहिए, तो 3/8 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें, इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसके दोनों सही हैं, बोथ 1 और 2, ठीक है। फिर है 43rd एशियन समिट कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी इंडोनेशिया में, ठीक है। कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयवान, जयवान जो है डोमेस्टिक डेबिट कार्ड मतलब किस कंट्री से रिलेटेड करता है, तो यूएई से है, ठीक। अगला है पीएसयू, ऐसा कौन सा पीएसयू है जिसे ब्रेंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, ये एनटीपीसी को दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया, एनटीपीसी को। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड पूछा है 2023 का, बेस्ट एक्टर किसे मिला, मार्टिन मार्टिन फ्रीमैन को मिला है। किसे मिला है, मार्टिन फ्रीमैन को मिला है, ठीक। अब देखिए इससे तो क्वेश्चन छपना ही था कि मतलब यूक्रेन के साथ काफ़ी वो है कि मतलब रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका यूक्रेन रोमानिया से भी करता है, पोलैंड से भी और लिथुआनिया से भी करता है। वो एक मिनट, हाँ, रोमानिया से, मोल्डोवा और पोलैंड तीनों से करता है, लिथुआनिया से नहीं करता है, ठीक है। वो गलती से बोल दिया था, लिथुआनिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगला देखिए अगर हम सीबेम की बात करें कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बोथ 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि नोबेल पीस प्राइज़ 2023 के लिए किसे मिला था, नरगिस मोहम्मदी को मिला था, बिल्कुल सही बात है। और ये अफगानिस्तान और ईरान के नहीं, सिर्फ ईरानियन के उसके लिए थे जो जेल में प्रिजनमेंट थे कुछ 1 साल का वो था। तो इसका आंसर सिर्फ 1 ओनली हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है NCSM यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम किससे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेट है। अगला है सिटी ऑफ म्यूजिक किसे डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को की तरफ से, ये किया गया है ग्वालियर को, ठीक है। ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि 15th मतलब इसमें 15th फाइनेंस कमीशन इसमें करेक्ट पूछा है, फिजिकल एफर्ट क्राइटेरियन और 14th फाइनेंस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ओनली, सेकंड गलत है, फर्स्ट आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि इसमें पूछा है नॉट शो एन इम्प्रूवमेंट इन रूरल एरियाज फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 टू नेशनल फैमिली हेल्थ, तो इसका टोटल फर्टिलिटी रेट इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि इसका कितना परसेंटेज फॉरेस्ट और इकोलॉजी में 15th कमीशन में, ये 10% है, कितना है, 10% है। और अगर हम 14th कमीशन में बात करें तो ये कितना है, 0% था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें 41 की, ठीक है। तो 41 में कहा गया है कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो पहला गलत हो जाएगा और बाकी के दोनों ठीक है, तो 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखें पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 वाज द, तो ये 15th में है, टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला फॉर शेयरिंग यूनियन टैक्स रिवेन्यू 15th फाइनेंस कमीशन में है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें कि NLP नेशनल लॉजिस्टिक NLP से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NLP वुड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव ऑफ इंडियन गुड्स, ठीक। अब अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित कौन सा नहीं है, तो इट ग्रांट्स लोन अप टू 15 lakhs वाला, ये गलत हो जाएगा।
ठीक, अगला है ये क्वेश्चन किसका है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 19 जिसमें एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है ना, वो आई थी, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा है क्या पूछा है इन्होंने, तो 1 और 2 हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं अगर हम इसकी बात करें कि रिटेल कोर इन्फ्लेशन में, तो रिटेल कोर इन्फ्लेशन में हो जाएगा 3 और 4 ओनली। ठीक, अगला इन दोनों का आंसर होगा, इसका होगा बोथ 1 और 2, और इसका हो जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें कि इन्हें ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो पहला कस्टम यूनियन, ठीक है, कस्टम यूनियन, एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी, ये। वहीं फिर अगला बात करें कि क्रिटिकल सेक्टर और बाय द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, तो इसमें से पूछा था आपसे प्रोटेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पावर एंड एनर्जी, तो होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी होता है, तो और एक होता है इरिगेशन, तो 1 3 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सागर से रिलेटेड जो मैरीटाइम इनिशिएटिव शुरू किया गया था, ये हुआ था कि इंडियन ओशन में रीजन में जो पीस रहे और एक, ठीक है, उससे रिलेटेड था। अगला है कॉप, मतलब जितने भी अभी तक कॉप की वो हुई हैं, कॉन्फ्रेंस हुई हैं, वो सारी पूछी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि COP 26 कहाँ हुई थी, ये हुई थी यूके में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड, और बी का क्या, COP 27 कहाँ हुई थी आपकी, इजिप्ट में। तो यही सही आंसर हो जाएगा, क्या, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल पूछा गया था कि सिविल सर्विसेज वेदर ऑफ द यूनियन और स्टेट सिक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज, तो आर्टिकल 320 या 320 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सीन नॉट एज अ सिंपल बैलेंसिंग ऑफ टैक्स रिजिप्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लॉट ऑन रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 60, ये G20 समिट से, मतलब G7 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इतना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। वहीं अगर कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कमेटी, या आपको पता है कि हाँ यार कमेटी से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसका 4123 हो जाएगा। ठीक, अगला है कि मतलब इसमें पूछा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी, तो इसका 243 टी है इसका सही आंसर। ठीक है, 243 आर्टिकल पूछा था सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि जो मिशन शक्ति डीआरडीओ ने शुरू करी थी, ये क्या है, एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। ठीक, और अगला क्या है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब इसमें पूछा गया है कौन कौन सा, ठीक है, तो इसका 1 और 2 इसका सही है। ठीक है, 1 और 2, थर्ड गलत है। ठीक, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है, 4th और 7th वाला, हाँ ये, इसमें क्या है, इसका आंसर 1 ओनली होगा। ठीक है, 1 ओनली, ये गलत है, पहला ही सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि ये भी टेक्स्ट और सब्जेक्ट से मतलब आपको मैच करने थे, तो पहला गलत है और तीसरा गलत है, सिर्फ निघंटू वाला सही है, मेडिसिन से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ओनली। और फिर अगला है कौटिल्य अर्थशास्त्र किससे, सिर्फ खाली धर्म धर्म से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे मतलब उसमें पूछा था कि कौन से, तो 150 CE इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अब्दुल रज्जाक जो विजयनगर का जो एम्पायर है, उसके अकॉर्डिंग मतलब एक क्वेश्चन था कि कौन से वो था, तो जैस्मीन इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला है कि मतलब ये जो जितने भी एरा दिए गए हैं ना, इन्हें आपको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31524, यानी कि पहले क्या होगा आपका विक्रम एरा, फिर उसके बाद आपका शाका एरा, और पाँचवें पे गुप्ता एरा, और सेकंड आएगा कालाचूरी, और फिर हर्ष एरा। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा थर्ड 31524। ठीक, अगला है नलाइरा दिव्या प्रबंधम, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका हिम्न ऑफ अलवर से। ठीक है, हिम्न ऑफ अलवर वाले से रिलेटेड है, आपने उसमें भक्ति मूवमेंट में आपने वहाँ पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, विजयनगर एम्पायर में महानवमी डिब्बा, ये विजयनगर एम्पायर में, इट इज सिचुएटेड वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑन द सिटी, बिल्कुल सही है और दोनों सही हैं। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है कि मतलब बुगनी पचार और वैष्णव रिफॉर्मर्स ऑफ मिडेवल आसाम से पूछी, तो ये क्या पीसीज ऑफ मेंस क्लोथ, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। रोलेट एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, रोलेट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वाइल गांधी जी मतलब खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म टू अपोज द एक्ट, नहीं ये गलत है कि वो तो खलीफा से के अगेंस्ट में शुरू किया गया था। दूसरा वाइल गांधी जी वाज अरेस्टेड टू, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे जब इन्हें अरेस्ट कर दिया था तो लोकल लीडर्स वहाँ पे फाइट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब इन्होंने पूछा है कि कितने स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर बहुत से क्या करेंगे, सेकंड गलत है। इसने पूछा हाउ मैनी, ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत बच्चों ने देखो इसने सही मार्क किया है, जिस जिस बच्चे ने हमें भेजी है, तो इसका जो सही आंसर होगा एक, यानी कि एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये भी आपको मतलब यूपीएससी यहाँ पर भी थोड़ा खेल कर देता है कई बार। ठीक, अगला है छत्रसाल, मतलब इसमें क्या, बुंदेला रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब, कौन कौन सा ठीक है, तो इसमें दोनों ठीक है। मतलब पहला, शिवाजी एडवाइस छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग, और छत्रसाल लिवाइट चौथ लाइक मराठा, तो पहला और फर्स्ट और सेकंड ठीक है, बाकी थर्ड गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला है कि मतलब इसमें पूछा कि डच ट्रेड इन मुगल पीरियड, तो यहाँ पे डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली, बिल्कुल सही है। क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच, बिल्कुल ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, दोनों ठीक हो जाएंगे। यहीं अगर हम बात करें कि अहोम मतलब असम से रिलेटेड, कि अहोम अहोम कास्ट एक्सलेंट मैच लॉक्स एंड मेड फर्स्ट रेट गन पाउडर आर्टिलरी पीसीस, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक हो जाएगा। सरसेबारी वाज नॉन, इसके तीनों ठीक हो जाएंगे, बोथ 1 2 एंड 3। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि विच नेवल फोर्ट्स वर इरेक्टेड बाय द शिवाजी, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कोलबा, चारों ही करे थे, तो 1 2 3 4 चारों ठीक हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चरिंग एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, तो इसका रेड बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मतलब जो ग्रीकर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन सा गार्डन पी है ना, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। वहीं अगर हम बात करें कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये भी आसान क्वेश्चन पूछा। और यहाँ पे इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल किसमें, एपिडर्मिस में होती है। ठीक, यहीं अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो इसे आप, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, और यहाँ पर ये है कि मतलब ऑडिबल रेंज कितनी है ह्यूमन, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक है, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया कि मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर इसका आंसर ए। ठीक है, और क्या बता दिया, इसका आंसर एपिडर्मिस हो जाएगा, ये भी बता दिया है। इसका आंसर ग्लाइकोजन, और इसका ऊपर वाले का गार्डन पी। ठीक, अब अगला है, देखिए अगर हम बात करें कि क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेंशन डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला है इकोसिस्टम वाले से, तो इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, वाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली, यानी कि इसमें पूछा है कौन सा ठीक होगा रोटेशन ऑफ अर्थ से, तो बाकी सारे गलत होंगे, फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, वेयर डज पोर्सोलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये कहाँ पर हो जाए, रीजन विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि रिगार्डिंग फोनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर करेक्ट, कौन सा ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड हैज़ बीन नोटिस इन द बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा, तो पहला ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर इसमें पूछा है कि कौन सी स्ट्रीम, यानी कि कौन सी मतलब, तो इसका जियोस्ट्रॉफिक विंड होगा। वहीं अगर हम बात करें अगला, इफ़ इट इज़ अ 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड, तो हवाई आइलैंड और अलास्का में क्या होगा, बोथ है 30 दिसंबर 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेल स्टोन से रिलेटेड कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ए इसका सही है, मतलब गलत है। ठीक, ब्लैक टाइगर्स देखिए, इसे मेलेनिस्टिक टाइगर भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, और सिंपली सिंपली पर टाइगर
मतलब जो उड़ीसा में है वहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, दोनों में, दोनों इसके सही आंसर है। करंट से रिलेट करके करंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से करंट कहाँ पाए जाते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो देखिए क्रोशिया करंट क्या होता है, क्रोशिया करंट पैसिफिक ओशन में पाया जाएगा। ठीक है, अगुला करंट कहाँ पाया जाएगा, अगुला करंट पाया जाएगा इंडियन ओशन में। ठीक है, तो 2 और 4 तो आप सीधा लगा सकते हो, 2 और 4 से हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए अगला है कि मतलब इसमें पूछा गया फॉलोइंग प्रोसेस इज पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल, लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, सॉलिडिफिकेशन। तो सबसे पहले लिथिफिकेशन, फिर मेटामॉर्फिज्म और फिर सॉलिडिफिकेशन। तो इसका तीनों आंसर मतलब 1, 2 and 3 हो जाएगा। ठीक, अगला है ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्लेई नेचर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक सॉइल कैन रिमूव रिटेन मॉइस्चर फॉर प्रोलॉन्ग। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। तो इसका बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और एक्सप्लेशन भी सही है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, तो लीबिया इसका सही आंसर होगा और इसका होगा 1, 2 and 3। ठीक है, फिर अगला है साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज सिचुएटेड अलोंग द इंडियन ओशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें इट एक्सपीरियंसेस रेन ड्यूरिंग इट्स विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ओनली। ठीक, वहीं अगर बात करें इन सन अर्थ सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन लैग्रांज पॉइंट L2 and L3 इज अबाउट 32 करोड़ किलोमीटर। अच्छा बताओ, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, थोड़ा करंट से रिलेट करके पूछा गया है। जो अभी हमने सन की स्टडी को करने के लिए एक मिशन भेजा था, बताओ उसका नाम क्या था कमेंट में। तो वो लैग्रांज पॉइंट पे फिक्स किया गया था, तो वहाँ से रिलेट किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, नॉट पूछा है तो ML इसका सही आंसर होगा। इसमें वीडियो मतलब विच ऑफ द अबव कैन बी यूज टू कंप्रेस वीडियो फाइल्स। तो ये तीनों ही होती हैं, MPG, P64 और इंडियो, Win2 and 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि एक कैनन शूट है मतलब बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड। तो इसका आंसर 45 हो जाएगा, 45। ठीक है, और अगर इसका अगला है सी इसका सही, देखिए इसमें बी और सी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, हमारे अकॉर्डिंग वैसे बी इसका सही आंसर है। ठीक, और अगर हम बात करें कि PM1 पार्टिकल्स इन द एयर की हम बात करें, तो इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं एक अगला क्वेश्चन है कि हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो बाकी होते हैं, तो रेडिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं इसने पूछा है कि अगला क्वेश्चन नॉट हैव एनी लिंकेज विद द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैटर इज नॉट करेक्ट। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, यही गलत है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 119। तो इसने पूछा है कि थाइन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है। देखो इथाइन, इथाइन में 3 बॉन्ड होते हैं, किसमें, कार्बन कार्बन में। ठीक है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक, इथीन में कितने होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं, और इथेन में सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन में। ठीक, वहीं अगला बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट इज यूज टू ट्रीटमेंट द कैंसर। तो कोबाल्ट होता है, क्या कौन सा होता है, C60 होता है। ठीक है, C60 यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स और एल्यूमिनियम एंड कलेट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग आइकोनिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज़ अ हाई डाइपोल मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। तो इसमें क्या, फॉलोइंग नंबर विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट। तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज द एटॉमिक नंबर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंबशन ऑफ मतलब इसमें फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं इसमें क्या है कि मतलब आपको पूछा गया था कि फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्ट्रा वायलेट
प्रोटेक्टिव गिलास, तो सीरियम ऑक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें मैचिंग करना था कि पिगमेंट इन पेंट एग्जांपल इनर्ट गैस, इनर्ट पिगमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4321। फिर अगला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो आप देखो यहाँ से नियोन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 3। और बोरोन में होते हैं 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3421 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 3421, डी इसका सही आंसर है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई कितने मार्क्स आए हैं आंसर की से। ठीक है, जिससे थोड़ा एक आइडिया लग जाए कट ऑफ वट ऑफ का। और पेपर 2 की बात करें तो देखिए पेपर 2 मुश्किल आया है। ठीक है, जैसा बच्चे बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बाकी कट ऑफ का आइडिया दे देंगे आपको, कल दे देंगे या फिर अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।